देखिए, कल जो घटना सिलीगुड़ी में घटी दिल को दहला देती है और सिलीगुड़ी शहर को शर्मसार करती है। और एक माँ ने एक नाबालिग बेटी को खोया है और उस बेटी की हत्या हुई है। और अमीर अली नामक का अपराधी, जो इससे पहले भी अपराध कर चुका है, उसका सब कुछ रिकॉर्ड पुलिस और प्रशासन के पास है। उसके बावजूद भी उस अपराधी ने कल सिलीगुड़ी की एक बेटी की हत्या की है और सिलीगुड़ी को शर्मसार किया है। और परिवार को इस समय जो बीत रही है उसकी मात्र हम कल्पना कर सकते हैं। और बीते कुछ सालों के अंदर में, हाल के दिनों में, ये सिलीगुड़ी की पहली घटना नहीं है। इससे साफ पता चलता है पश्चिम बंगाल की सरकार, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पुलिस अपराधियों को शरण देता है और जो अपराधी होता है, जो हत्यारा होता है, जो गुनहगार होता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन अगर ये नहीं होता, किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है कि बीच सड़क के अंदर में जो है सिलीगुड़ी जैसे शहर में एक हिंदू बेटी के साथ अपराध होना और उसको हत्या करना, ये हिंदुस्तान में किसी के पास इतना दम नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि अपराधियों को पश्चिम बंगाल में राजनीतिक शरण मिलता है और खुलेआम मुख्यमंत्री जो एक महिला होते हुए भी वो एक विशेष धर्म का पक्ष लेते हुए हिंदुओं को धमकाने का काम करती है, हिंदुओं को 12 बजाने का बात करती है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से आज पश्चिम बंगाल में अपराधी फूले और फल रहे हैं। लेकिन सिलीगुड़ी की जनता, दार्जिलिंग की जनता इतनी कमजोर भी नहीं है। मेरा स्पष्ट कहना है, यहाँ की पुलिस और प्रशासन, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपके पुलिस और प्रशासन के रहते हुए 16 साल की एक बेटी की हत्या होती है, उसके साथ दुष्कर्म होता है, ये जवाबदेही पुलिस की और प्रशासन की है। अगर पुलिस और प्रशासन जनता को सुरक्षा नहीं दे सकता, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकता, तो वो पुलिस और प्रशासन किसी काम का नहीं है। আমাদের সব থেকে মানে এখানে আশেপাশে দেখছি একটু খাবার একটু অসুবিধা হচ্ছিল, তো আমি দেখলাম কি এখানে একটা ছোট্ট একটা চায়ের দোকান করব। তারপরে চায়ের দোকান থেকে ভাবছি ছোট্ট একটা ধাবা করে দিই। ছোট ধাবা থেকে দেখছি এবার একটু সাজিয়ে এই আস্তে আস্তে করতে করতে এইভাবে হয়ে যাবে, আমি নিজেও ভাবতে পারিনি। ব্যবহারের জন্য আমাদের এখানে কার পার্কিং থেকে নিয়ে গেস্ট খাবার থেকে নিয়ে বাড়ি, এরকম কিছু ব্যাপার যদি থাকে তো মানুষকে বাড়িতে আমরা সার্ভিস দিতে পারবো, এইভাবেও আমরা চেষ্টা করব। একদম সাধারণ, বাইরে থেকে অনেক চিপ বেস্টের মধ্যে খাওয়াটা কোয়ালিটিটা সবসময় পাবেন। একবার আমি মানুষকে একবারই বলবো কি একবার আমাদের কাছে এসে একবার টেস্ট করে যাবেন। দুপুরবেলা থেকে আরম্ভ আমাদের খাওয়া, থালা, বেঙ্গলি থালা, চাইনিজ ফুড সবই আছে, একবার এসে টেস্ট করে যাবেন।
চ্যানেলের মাধ্যমে বলি একবার আসুন কেশরী ধাবাতে দেখে নিন। আমার নাম রঞ্জন কেশরী। কেশরী লাইট হাউস, কেশরী লাইট হাউস এবং কেশরী লাইট হাউস নিজেদের রান্নাঘরকে আরো অত্যাধুনিকভাবে সাজাতে সমস্ত কিছু পেতে চলে আসুন নৈহাটি গৌরীপুর চৌমাথা বাজার কেশরী লাইট হাউস।